नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको वछवारस की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय, गाय माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों तक वह तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने के कारण पूछने के लिए उसने पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या तो अपने बड़े पोते का बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद वछवारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया कि गेहुला को पका लेना। गेहुला से तात्पर्य गेहूँ के धान से था। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहुला गाय के बछड़े का भी नाम था। उसने गेहुला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि वछवारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा, बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा, एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को तो पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त है। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैला दी कि हर बेटे की माँ को वछवारस का व्रत करना चाहिए। ये वछवारस माता जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले सुनने वाले सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए वछवारस माता की जय। एक सास और बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था। उसने बहू से कहा, आज वछवारस है, मैं तो वन में जा रही हूँ, तो तुम गेहूँ लाकर पका लेना और धान लाकर उछेड़ लेना। बहू काम में व्यस्त थी, उसने ध्यान से सुना नहीं। उसे लगा सास ने कहा, गेहुला और धाउला को पका लेना। गेहुला और धाउला उनके यहाँ गाय के 2 बछड़ों के नाम थे। बहू को सही तो नहीं लगा था, पर उसे लगा कि सासू माँ का कहा नहीं किया तो वह गुस्सा होंगी। इसीलिए उसने बछड़ों को काटकर पकने के लिए चढ़ा दिया। सास के लौटने पर बहू बोलने लगी, सासू माँ बछड़े। सासू ने उसकी बात काट कर कहा, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर लेते हैं, फिर बछड़ों की पूजा करेंगे। आज वछवारस का दिन है। अब तो बहू को अपनी गलती समझ में आ गई। वह बहुत घबरा गई। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी लाज रखना, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी से जीवित बछड़े कूदकर बाहर निकल आए। सास ने इसके बारे में पूछा तो बहू ने सारी घटना सुना दी
और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है जो बछड़ों को फिर से जीवित कर दिया। हे बछवारस माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसे ही सबकी रखना। तो प्रेम से बोलिए बछवारस माता की जय, श्री कृष्ण भगवान जी की जय। प्राचीन समय में भारतवर्ष में सुवर्णपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर देवदानी नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उनकी 2 रानियाँ थीं, एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था। वह उससे बहुत नम्र व्यवहार करती थी और उसे अपनी सखी के समान प्यार करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सखी पहले के समान और बछड़े से पुत्र समान प्यार और व्यवहार करती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती हैं। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तब मैं सब ठीक कर लूँगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काट कर गेहूँ की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन के थाली में भी मल मूत्र आदि की वास आने लगी। यह सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के रास में दबा दिया है, इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गौ उत्सव द्वादशी है, इसीलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल दीजिए और गाय तथा बछड़े की पूजा करें। इस दिन आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में त्याग करें। इससे अपनी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अतः सभी से गौ उत्सव द्वादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करने का महत्व माना गया तथा गाय और बछड़ों की सेवा की जाती है। तो प्रेम से बोलिए बछवारस माता की जय।